जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले वर्षों में ये प्रश्न गणित के पूछे गए हैं और ये 5 प्रश्न आज मैं कराऊंगी और पांचों प्रश्न आपको खुद करके देखने हैं और आपको मुझे कमेंट सेशन में एकदम सही तरीके से बताना है कि आपके 5 में से कितने प्रश्न एकदम सही गए हैं। ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछले वर्षों में ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अभी तो फिलहाल एक ही लिखा हुआ है, लेकिन करा देंगे। ठीक है। और ऑप्शन भी लिख दिए मैंने। और देख लो, ये वाला जो क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ है। नंबर सिस्टम के 5 प्रश्न होंगे आपके। ठीक है। और नंबर सिस्टम को मजबूत कर लीजिए, आप खुद ही देखोगे कि हाँ कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लो, पहला क्वेश्चन है 13 से विभाजित होने वाली। विभाजित का मतलब जानते हो? विभाजित का मतलब होता है भाग देना। विभाजित का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो समझ आएगा। अब चीजों को रटने की कोशिश करेंगे तो ऐसे हमें कभी भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है। तो देखो, 13 से विभाजित होने वाली, यहां तक आपने चीजों को पकड़ लिया। ठीक है, अब उसको छोड़ना मत, है ना। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली। अब देखो, आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी। 3 अंकों वाली 13 से भाग जाना चाहिए उस 3 अंकों वाली में। ऐसा नहीं है कि आपने 3 अंकों वाली 101 ले ली तो 101 में कहाँ जा रहा है, 13 से भाग नहीं जाना ना। तो 13 का पढ़ा आप लिख लीजिए। आपको समझाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। देखो, 13 कम 13 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 निम्मा 117, 13 ढाई 130। अब उसने क्या बोला है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझ आ जाएगा। 13 से विभाजित होने वाली, ये पूरा पहाड़ा 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसने बोला है सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या। सबसे छोटी 3 अंकों वाली, देखो ये तो 2 अंक हो गए, 1 2, है ना। 2 अंक हो गए, तो 2 अंकों वाली आपको नहीं लेनी है। ठीक है, यहां तक हमको नहीं लेनी। अब 13 से भाग 104 में जा रहा है, सबसे छोटी यही हो गई, है ना। और 117 तो ज्यादा हो गई, बड़ी हो गई। 130 भी बड़ी है। सबसे छोटी क्या हो गई आपकी? 104। कोई डाउट? नो डाउट, हम सीख गए। ठीक है। 13 से विभाजित होने वाली, 13 से भाग इसमें जा रहा है 104 में, सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया गया है। अब इसको आपको 16 से भाग देना है। ठीक है, उसने बोल दिया है कि जो भी संख्या यहाँ पे आ जाए, 104 आई थी, उसको 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 16 का भाग दीजिए। 16 का भाग आप ऐसे दे सकते हो काफ़ी आसानी से। 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, है ना। समझ गए ना। 16 सत्ते 112 ज़्यादा हो गया, तो 16 छक्के 96। ठीक है। अब उसने शेषफल पूछा है, 104 में से 96 घटाओ 8। ये वाली जो कंडीशन होती है, ये शेषफल वाली होती है। क्या होती है? शेषफल। ये वाली कंडीशन भागफल। और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये 2 कंडीशन बच्ची, ये होती है भाज्य और ये होती है भाजक। ठीक है। छोटे छोटे पॉइंटों को लिखने से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। उसने क्या पूछा है? शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल कितना है? 8। 8 हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। समझ आ गया। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। 65 61 का वर्गमूल। तो देखो, इसको आपको कैसे लिखना है? 65 61, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ना। अब जैसे ऐसे करके अगर कोई कंडीशन दी जाती है तो वहाँ 3 लगा देता है। ऐसे करके कोई कंडीशन दी जाती है तो उधर 4 भी लगा देता है। अगर सिंपल ऐसे कंडीशन दी जाती है तो यहाँ कितना लगा होता है आपका? 2 लगा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। यहाँ तक चीज़ें हमारे क्लियर हो गई।
यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो आप समझ जाइए कि 2 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 65 61 का वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या को, अब इसको हम बाहर निकालेंगे 65 61 को, तो क्या संख्या आएगी? उसने बोल दिया प्राप्त संख्या, तो आप संख्या को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, 65 61, तो 65 61। अब आपको इसका निकालना है वर्गमूल, ऐसे करके जोड़े बना के हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, जिनको नहीं आते वो सीख लीजिए। वैसे तो मैं आपको नंबर सिस्टम में इन चीज़ों को क्लियर कराऊंगी, वर्गमूल में क्लियर कराऊंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अभी तो हम सीख लेते हैं, अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे सीखने की। अब आप देखिए, 1 का वर्ग 1, ऐसा वर्ग लेना है जो 65 से कम हो। 3 का कितना हो गया? 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का वर्ग 81, 81 ज़्यादा हो गया तो 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। यहाँ 8 लिख लीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ आपने 8 लिखा है तो आपको यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्गमूल करने के रूल होते हैं। ठीक है, यहाँ आपने 8 लिखा तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? 8 का गुणा 8 में कीजिए, 8 8 64। आपने 64 को यहाँ लिख दिया, 65 में से 64 घटाइए, 1 बचा। अब ये पूरा जोड़ा आपको उतारना है। ठीक है, 61 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस 8 में 8 को जोड़ना है। 8 और 8 16, मतलब जो कंडीशन आपको ऊपर दी है उसी को बिल्कुल जोड़ दीजिए, 16। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ 1 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको 1 रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप इससे कम संख्या लेके आ रहे हैं या बराबर लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 1 का गुणा कर लेती हूँ, यहाँ भी 1 रख लेती हूँ मैं। तो 1 का गुणा इसमें करूँगी 161 में, तो 161 पूरा पूरा आ गया, कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 81। यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यू, अपना मान। हमारा जो मान आया वो 81 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है 65 61 का वर्गमूल ज्ञात करने पर संख्या को, जो संख्या आई है 81। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है ना। संख्या को उसके वर्गमूल से, संख्या को जो ये संख्या आई है, अब उसने बोल दिया उसके का मतलब इसके, 81 के, 81 का वर्गमूल निकालिए, 81 का भी निकालना है। अब 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 गुणा 9, 1 जोड़ा बाहर निकल आएगा तो 9 बाहर निकल आया। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन समझ गए। अब देखो संख्या तो ये लिखी है मैंने, यहाँ मैंने संख्या लिख दी है, लेकिन उसके वाली कंडीशन मैंने फिर ले ली है। ठीक है, उसके वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। अब ये वर्गमूल कितना आया? 9, इससे विभाजित करो इसको, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। 9 से ये 9 बार कट गया, 9 नाम 81, 9 हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई। हमको इस चीज़ को यहाँ से समझना पड़ेगा। अब आप ऐसे मत बोल देना कि दीदी आपने तो 81 का निकाल लिया तो 9 हो गया, कि हमारा तो डायरेक्ट 9 ही आ गया। लेकिन नहीं भाई, विभाजित बोल दिया। अभी यहाँ कोई और दूसरी संख्या आ जाती तो फिर आप क्या करते? 9 नहीं आता तो अभी तो चलो कोइंसिडेंट हो गया, 9 आ गया। ठीक है, लेकिन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ के उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप क्वेश्चन 3 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 3 भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की प्रथम पाली में पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है पॉइंटों वाली संख्या देख के। अब इसमें क्या है कि मेरे पास 5 रुपये हैं, 2 रुपये जमा कर दिए, 1 रुपया निकाल लिया। ये क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है? तो आपके पास कितनी राशि है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो इसने बोला है एक्स ने बैंक खाते में इतने रुपए की राशि जमा की। ठीक है, मतलब कि उसके पास इतने रुपए हैं। ठीक, इतने रुपए जमा करने और इतने रुपए की निकासी के बाद शेष धनराशि क्या होगी? मतलब कि
जिसको हम जमा कर रहे हैं वो तो प्लस में ही है, और जिसको निकाल रहे हैं, भाई जब मेरे पास 10 रुपये है, बैंक में से 2 रुपये निकाल लूँगी तो कितना बचेगा? 8 ही तो बचेगा मेरे पास। ठीक है, समझ गए। एक्स के बैंक खाते में इतने रुपए की राशि है, 86.54 की तो टोटल उसके पास क्या है? राशि है। ठीक है, अब वो कह रहा है इतने रुपए जमा करने, 55.31 इतना जमा कर रहा है वो। ठीक है, प्लस, ठीक है, इतनी राशि है और इतने रुपए उसने क्या कर दिया? जमा कर दिए, और इतने रुपए निकाल लिए। अब भाई घटा दो जितने भी निकाल रहा है, 84.33 इतने निकाल लिए। अब जोड़ लो और घटा लो, क्या बचा? इनको आप जोड़ लीजिए, 86.54 में 55.31 जोड़ो, 5, 8, 1, ये हो गया 13, 14, 141.85 में से 84.33 आपको घटाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? 2, 5.7 इधर 13 में से 8 गया तो 57.52 रुपये की राशि उसके पास बच गई। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में थोड़ा बस थ्योरी का खेल है, वैसे बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा थ्योरी का खेल है। तो देखो, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, 11 से विभाजित मतलब उसमें 11 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, विभाजित का मतलब ही होता है कि 11 से भाग जाना चाहिए। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली, ये वाली चीज़ पकड़ लीजिए, 4 अंक। अब देखो, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? अगर वो सिंपल ही पूछता तो 1, 2, 3 यही तो हो जाती 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोल दिया है कि ये संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए। 1000 आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। अभी हम आपको बता देंगे क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो आपने कहाँ तक सीख लिया? आपने यहाँ तक सीख लिया। ठीक है, अब देखो, आपकी 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 1000 है। ठीक है, 1000 है, 11 से विभाजित होने वाली। अब इसमें आप 11 से भाग दीजिए। आपको अपनी संख्या निकालनी है जो 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? 11 9 99। अगर कोई भी संख्या आपको निकालनी है तो ऐसे निकालना सीख लीजिए। ठीक है, 11 9 99, 10। अब यहाँ पे क्या बचा? 10। 11 का भाग जा रहा है इसमें? नहीं जा रहा। अब आप क्या करोगे? अब आपको सबसे छोटी संख्या कैसे निकालनी है? इसमें से आप इसको घटा दीजिए। 11 में से 10 गया तो क्या बचा? 1 बचा। अब 1000 हमने संख्या ली थी, प्लस 1, 1001, ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर छोटी संख्या आपको निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, छोटी संख्या आपको निकालनी हो, अगर वो कहे 11 से विभाजित या 12 से विभाजित, 13 से विभाजित, तो आपको संख्याएं इस तरीके से निकालनी है। सबसे पहले, अब आपको ऐसे तो पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 के पीछे 3 जीरो लगा दो, हो गई। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल गई। अब 11 से भाग देंगे तो ये कंडीशन आई। अब इस कंडीशन में इसमें से आपको ये घटाना है, जो भी आपका बचे। 11 में से 10 घटाया तो 1 बचा, तो उसको आपको इस संख्या में जोड़ देना है, 1000 में जोड़ देना है। तो ये संख्या आपकी एकदम सही है, क्योंकि 1001 में 11 का भाग जा रहा है। नहीं तो आपको दे के दिखा देती हूँ। 1001 में 11 का भाग दीजिए, 11 9 99, कितना बचा? 1। इस 1 को उतारो, 11 कम 11, गया ना पूरा पूरा भाग? यही तो कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए, यहाँ तक आपके चीज़ें समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे? हमने क्वेश्चन को यहाँ तक कर लिया। ठीक है, 11 से विभाजित होने वाली, 11 से भाग दे दिया, सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या इसमें, तो 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग
अब ये वाली जो संख्या है इसके अंकों का योग 1 2 3 4, 4 अंकों वाली संख्या का योग बोला है उसने। तो आप क्या करोगे, 1 + 0 + 0 + 1 इन सबको जोड़ लो। कितना हो गया, 1 और 1 2। अब भाई 0 में किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो वो तो वही रहेगी, ठीक है। ये 2 हो गया। हमने कहाँ तक कर लिया, हमने यहाँ तक अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिया। अब वो कह रहा है और लग के हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो गया। 13 से विभाजित होने वाली, 13 से विभाजित होने वाली मतलब अब भाग कितने का देना है, 13 से, ठीक है। सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, अब सबसे छोटी 4 अंकों वाली, सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या तो यही हो गई 1 2 3 4। अब देखते हैं इसमें जाता है कि नहीं जाता 13 का भाग, नहीं जाता तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे संख्या, ठीक है। 13 7 91, कितना बचा 9 0। यहाँ भी लिख देती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, 13 छिंग 78, ठीक है। अब कितना बचा 12। अब आपको क्या करना है, 13 में से 12 घटाना है। कितना बचा, 1 ही बचा ना, 13 में से 12 घटाएंगे तो 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब 1000, 1000 में आपको 1 जोड़ना है, 1001, 1001 में आप 13 का भाग दोगे तो इसमें भी जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखाया है और ये भी मैंने आपको करके दिखाया था। ये आपकी संख्या निकल आई है। यहाँ तक हो गया कि अंकों का योग। अब इसका भी योग करवा रहा है, 1 0 0 1, 1 और 1 2, ठीक है। इसका 11 से भाग दिया तो इसका भी अंकों का योग 2 आया, इसका भी 2 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ तक हो गया, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनके जो भी योग निकले हैं, इसका भी 2 और इसका भी 2। अब इनका गुणनफल 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 ऑप्शन में है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन दिमाग वाले प्रश्न होते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। साथियों अब आपका क्वेश्चन 5 है। ये वाला जो प्रश्न है देख लो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 4 को किया, वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, पहली शिफ्ट में वो प्रश्न पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन 27 तारीख को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है। देख लो, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, नहीं तो आपका मेथड वगैरह पूरा सेम है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में छपते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो 6 से विभाजित होने वाली, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। अब 4 अंकों वाली संख्या, अगर 2 अंकों वाली संख्या पूछी जाए तो आप कैसे लिखोगे, 2 अंकों वाली 1 2, ठीक है। ये सबसे छोटी है 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी 99। अब 99 से बाद आप 100 करोगे तो वो 3 अंक हो गए ना, 3 अंकों वाली सबसे छोटी होगी, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी, 4 अंकों वाली सबसे छोटी, 1 2 3 4, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी। इतनी कंडीशन तो आपको समझ आ गई अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं और अपना क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। देखो 6 से विभाजित होने वाली मतलब 6 से भाग देना है अब, ठीक है। उस 4 अंकों वाली संख्या में 6 से भाग जाना चाहिए। 4 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 1 2 3, 1 के पीछे 3 0, ठीक है। अब भाग कितने से देना है, 6 से। 6 कम 6 4, 6 नक 36, 4 0 6 नक 36, ठीक है। यहाँ 4 बचा। अब आपको क्या करना है, मैंने कंडीशन बताई थी ना, इसमें से आपको इसको घटाना है। 6 में से 4 घटाइए 2। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 बचा है इसमें जोड़ दीजिए। जो संख्या आपकी है 1000 में 2 जोड़िए तो कितना हो गया, 1002। इसमें आप 6 से भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। संख्या निकालना सीख गए, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक। आपकी 4 अंकों की ऐसी संख्या निकल आई जिसमें 6 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। सबसे छोटी संख्या है ये, ठीक है, 4 अंकों वाली। अब ये कह रहा है कि अंकों का योग मतलब अंकों का योग, इनका योग 1 2 3 4 कैसे करोगे, 1 + 0 + 2, 1 और 2 कितने हो गए
3। ठीक है, अंकों का योग बोले तो इनको जोड़ लो। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने यहाँ तक अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिया। और लग गया तो कहानी चेंज हो गई, अब ये अलग हो गया। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या। अब 5 अंकों वाली संख्या कैसे लिखोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 11 से डिवाइड करो, 11 9 99। अब 11 9 99, एक बचा आपका, एक बचा कि नहीं बचा? ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब 11 में से 1 घटाओ, 11 में से 1 घटाया 10। अब इस 10 को, जो संख्या आपकी ये वाली थी ना, इसमें जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ोगे? ये हो गया आपका 10,000 प्लस 10, तो ये हो गया 10,010। ठीक है, ये आपकी हो गई 11 से डिवाइड होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब उसने बोला है संख्या के योग, अब इसका योग, इनको जोड़ लीजिए, 1 और 1 2। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। योग का गुणनफल ज्ञात करें। अब जो भी निकला है ये वाला और ये वाला, 2 गुणा 3 कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 हो गया इसका आंसर। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप लिख लीजिए। ऑप्शन है 1 2 6 8, तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। साथियों, अब मिशन वर्दी चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपनी तैयारी में इस तरीके से लग जाइए कि सिलेक्शन सिर्फ आपका हो, एक सीट आपकी पक्की हो। ठीक है, और पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील मत डालिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।